मनाली में ढेर सारी मस्ती और कुछ शॉपिंग के बाद हम चल पड़े अटल टनल के लिए, जो मनाली का सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन बन चुका है। अटल टनल सोलांग वैली के रास्ते मनाली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अटल टनल कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, पर अटल टनल में जाने में कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी बिकॉज हमारी कैंपर वैन में सिलेंडर था जो अटल टनल में प्रोहिबिटेड है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे और अभी हम साउथ पोर्टल से एंटर होंगे। पर एंटर होने से पहले एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास सिलेंडर था, तो हमने अपने जान पहचान के जो लोकल थे उनको बुलाया और फिर सिलेंडर उनको दिया, क्योंकि टनल में एलपीजी ले जाना जो है वो बैन है। किसी भी तरीके का जो इन्फ्लेमेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप नहीं ले जा सकते। तो फिर हमने उन्हें बुलाया, उनको सिलेंडर वापस किया, बिकॉज़ ये सब नियम बनाए गए हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं, तो वो सेफ्टी बनाए रखना वो भी हमारा कर्तव्य है। तो सिलेंडर उनको देने के बाद में तब हम टनल में एंटर हुए। तो सिलेंडर देने के बाद फाइनली हम अटल टनल के साउथ पोर्टल में एंटर हो रहे हैं और लगभग 9 किलोमीटर का ड्राइव अब हमारा इसी टनल में रहेगा, जो कि बहुत रोमांचित कर देने वाला सफर है। अब मैं आपको थोड़ा अटल टनल के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है जो बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है अंडर द प्रोजेक्ट दीपक। जितना भी ये हाईवे बन रहा है मनाली से दारचा होते हुए, ये जो हाईवे जांस्कर को कनेक्ट करने का हाईवे है इंक्लूडिंग दिस टनल, ये पूरा प्रोजेक्ट दीपक के तहत ही बन रहा है जो बीआरओ ने बनाया है। So this tunnel is world longest highway single tube tunnel above 10,171 feet from the sea level, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है। अटल टनल का जो सबसे पहले आइडिया है वो मोरावियन मिशन, जो कि ब्रिटिश पीरियड में 1860 में एक मिशन बना था। उसने सबसे पहले ऐसी एक टनल के बारे में बात की थी जो रोहतांग पास के नीचे से क्रॉस हो सकती है। फिर 20th सेंचुरी में अटल टनल का जो आइडिया है ये 1942 में जॉन ऑडेन, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, उन्होंने ऐसा आइडिया प्रपोज किया था। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो बेसिकली लोकल्स ने अटल बिहारी वाजपेयी के एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे जिनका नाम था अर्जुन गोपाल, उनसे बात की और बोला कि आप प्रधानमंत्री से ऐसी एक टनल के बारे में बात करें। तो लगभग 1-1.5 साल की कम्युनिकेशन के बाद में गोपाल, उनके कुछ कंपेनियन लोकल, वो दिल्ली आते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी को कन्विंस किया और जून 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं लाहौल और यहीं पर वो टनल के कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे देते हैं। पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट 500 करोड़ थी जो 2004 में इंक्रीज करके 900 करोड़ कर दी गई। 2007 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो इसमें स्नो माउंटेनियरिंग इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को भी इंक्लूड किया गया, पर 2014 तक कुछ खास वर्क हो नहीं पाया टनल में। टनल पहले 2010 तक बननी थी, फिर 2014 इसकी डेट को इंक्रीज किया गया
जब 2014 तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं नज़र आई तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद में एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई और उसने इसमें एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी शामिल किया। उसके अलावा सापूरजी पालोनजी ग्रुप, स्टारबक एजी, कुछ ऑस्ट्रियन कंपनीज भी इसमें शामिल हुई बीआरओ के साथ में, और फाइनली ये टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो पाई। 25 दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको रीनेम करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा। ऑब्वियसली अगर कांग्रेस के पीरियड में होती तो कोई नेहरू गांधी के नाम पर इस टनल का नाम होता, पर यह आइडिया चूंकि सैंक्शन किया था अटल बिहारी ने तो उनके नाम पर इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया। इस टनल का मेन पर्पस जो है वो मनाली और लेह के बीच में एक ऑल वेदर रोड प्रिपेयर करना, सो दैट लोकल्स, आर्मी पर्सनल्स ऑल टाइम जो है वो इस रोड पे ट्रेवल कर पाए। इस ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में बेसिकली 4 टनल बननी है, जिसमें एक है ये रोहतांग टनल, एक बननी है बारालाचा टनल, एक है नाकीला टनल और एक है लाचुंगला टनल, थांगला टनल। ये टनल मिलकर के एक ऑल वेदर रोड कंडीशन प्रिपेयर करेंगे जिससे लेह आप किसी भी टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। इस टनल की खास बात ये है कि ये टनल बोरिंग मशीन के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि ब्लास्टिंग टेक्निक से बनाई गई है, जो कि एक ऑस्ट्रियन टेक्निक है। तो ये एक हॉर्स शू शेप टनल जो आप देख रहे हैं, हॉर्स शू शेप में क्या होता है कि इस टनल के ऊपर की रूफ में सेंटर में प्रेशर नहीं रहता है, प्रेशर साइड में डाइवर्ट हो जाता है। जैसे मुगल आर्किटेक्चर में आर्क बनाते थे, वैसा ही लगभग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। इस टनल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन कंट्रोल है, पोल्यूशन कंट्रोल है, ऑक्सीजन इन्हांसर है, स्पीड मैनेजमेंट है, ट्रैफिक कैमराज हैं, साथ में इमरजेंसी एग्जिट के साइन जगह जगह पर बने हुए हैं, एवलॉन्च कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री और विंटर्स में -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उस टनल में ऑल सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है और विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें स्पीड डिसाइड की गई है। 30 से 80 किलोमीटर के बीच की स्पीड है, विजिबिलिटी कम होती है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जगह जगह पर है। जब टनल में आप एंटर होते हैं तो स्पीड स्लो रखी जाती है, जब अंदर की तरफ जाते हैं टनल में तो स्पीड जो है वो थोड़ा बढ़ाई जाती है। सेफ्टी मेजर्स का खास ध्यान रखा गया है। ये टनल एक ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पे बनी है, तो बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स जो है वो यहाँ पर ध्यान रखे गए हैं क्योंकि बहुत हेवी प्रेशर है। रोहतांग पास, ऊपर से रोहतांग पास गुजर रहा है तो बहुत हेवी प्रेशर है, तो सेफ्टी मेजर्स जो है वो डेफिनेटली ध्यान में रखे जाएंगे। टनल में बहुत सारी चीज़ें ले जाना जो है वो वर्जित हैं, जैसे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं ले जा सकते हैं इसमें से, आपके पास गाड़ी में गैस सिलेंडर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। हालांकि अभी भी टनल ऑल वेदर कंडीशन के लिए नहीं है, जैसे जो विंटर्स हैं उस समय सिर्फ लोकल्स को टनल के उस पार जाने दिया जाता है, सीसू वगैरह और केलांग की तरफ जाने दिया जाता है। तो एक बार जब ये ऑल वेदर प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट दीपक और प्रोजेक्ट योजांग के नाम से है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा और ये 5 टनल बन करके तैयार हो जाएंगी, तब ऑल वेदर कंडीशन के लिए रोड्स अवेलेबल रहेंगी। इस टनल के अपने सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी हैं, जहां ये केलोंग जिस्पा के लोगों को मनाली तक एक्सेस देता है, मेडिकल फैसिलिटी ऑल टाइम उनको अवेल कराता है, साथ में फूड सप्लाई ऑल टाइम रहती है। तो केलोंग, सिसु, लाहौल स्पीति का टूरिज्म भी इस टनल की वजह से काफ़ी बढ़ा है और वहाँ पर मनी का इनफ्लो भी बढ़ा है। साथ में आर्मी के लिए चाइना के किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के टाइम में आर्मी की मूवमेंट करना बहुत आसान हो जाता है इस टनल के माध्यम से। प्लस लाहौल स्पीति जो कि कल्चरली काफ़ी कनेक्टेड नहीं रहता है रेस्ट ऑफ द हिमाचल से, तो वो भी इस टनल के माध्यम से लाहौल स्पीति कल्चरली काफ़ी कनेक्ट हो रहा है और वहाँ पर धीरे धीरे समृद्धि भी बढ़ रही है। लाहौल स्पीति अपने सब्जियों के लिए खासकर जाना जाता है, गोभी, मटर, राजमा, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छा उगाया जाता है। खासकर लाहौली आलू जो होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा मार्केट एक्सेस मिल रहा है टनल के माध्यम से, जिससे लाहौल स्पीति में काफ़ी समृद्धि आ रही है। तो टनल तो एक है, पर इस टनल के कई सारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट जो है वो लाहौल स्पीति
और रेस्ट ऑफ द हिमाचल के लोगों को मिल रहे हैं। पहले लाहौल स्पीति जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था, वो है रोहतांग पास होकर के जाना, जिसमें मनाली से केलोंग के जो बीच की दूरी थी वो तय करने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता था। अब जब से टनल बन गई है तो मनाली से केलोंग की जो बीच की दूरी है वो मैक्सिमम 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 5 घंटे के आसपास की जो बचत है वो हो रही है। और ना सिर्फ 5 घंटे बल्कि बहुत सारे व्हीकल जो कि रोहतांग पास से होकर के जाते थे अब यहाँ से जाएंगे, जो लगभग 70 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिससे बहुत सारा पेट्रोलियम कॉस्ट भी बचेगा। और डेफिनेटली पेट्रोलियम बचता है तो वो गवर्नमेंट के जो फॉरेक्स एक्सचेंज है उस पर भी राहत रहती है। ज़्यादातर पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस टनल के माध्यम से अगर हम देखें तो डेली लगभग जो है वो एज एस्टिमेटेड 10 लाख रुपए का पेट्रोल जो है वो सिर्फ इस टनल से बचता है, जो कि 50-70 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम करती है। टनल में एक बात का खास ख्याल रखें कि ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो बाहर चेक पॉइंट पर आपको रोका जा सकता है। प्लस टनल सिर्फ 2 लेन है तो यहाँ पर ओवरटेक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ओवरटेक करने में आप दूसरी लेन में चले जाएंगे। क्योंकि टनल में बीच में डिवाइडर आपको दिख रहा होगा, कोई डिवाइडर नहीं है, सिर्फ जो है ना वो प्लास्टिक पूल्स लगाए गए हैं डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर आप ओवरटेकिंग बिल्कुल ना करें, हॉन्किंग ना करें। अक्सर बाहर से जो लोग जाते हैं उनको हॉर्न देने की बहुत आदत रहती है, तो हॉन्किंग ना करें बिल्कुल भी, ओवरटेक ना करें, अदरवाइज बाहर आप धरे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। बाकी ये टनल हम सब के लिए बनाई गई है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द BRO and the whole government of India to construct this tunnel. Now we are entering into the north portal of the tunnel. यहाँ पर आकर के वेजिटेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि आप एकदम टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन जो कि साउथ पोर्टल की तरफ है कुल्लू वैली में, वहाँ से आप एकदम कोल्ड डेजर्ट की तरफ एंटर हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे आप आसपास आपको कोई जंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, पेड़ पौधे नहीं हैं, सिर्फ ग्रासेस आपको दिखाई पड़ेंगी, दैट टू ओनली इन समर टाइम। विंटर्स में यहाँ बहुत सारी बर्फ होती है। तो एक ये कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में आप एंटर हो जाते हैं। दुनिया एकदम बदल जाती है जब आप आएंगे यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। टनल के पोर्टल नॉर्थ पोर्टल के आसपास पार्किंग की कुछ जगहें हैं, केवल वहीं पर स्पेसिफिक पार्किंग करें। इधर उधर आप पार्किंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मना किया जाएगा। जैसे हमको नहीं पता था तो हमने यहाँ पर रोड के साइड पार्किंग कर दी कि चलो भाई थोड़ा फोटो वो क्लिक करते हैं, पर उन्होंने हमें मना किया कि आप स्पेसिफिक पार्किंग एरिया में। तो एक तो टनल से एग्जिट होते हुए पार्किंग एरिया बना है, दूसरा फिर ब्रिज क्रॉस करके पार्किंग एरिया बना हुआ। टनल के दोनों पोर्टल पर 2 रिवर सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। एक तो साउथ पोर्टल जो मनाली वाली तरफ है, वहाँ पर आपको ब्यास रिवर मिलेगी, और नॉर्थ पोर्टल जो लाहौल स्पीति में खुलता है, यहाँ पर आपको ये जो रिवर है ये चंद्रा रिवर। So here I am towards the north portal of Atal Tunnel. So ये बेसिकली पीर पंजाल रेंजेस है जिसको कट करके ये टनल यहाँ पर बनाई गई है। Now you can see the vegetation completely change. इसको हम ड्राई वेजिटेशन बोलते हैं और ये ऑलमोस्ट कोल्ड डेजर्ट की वेजिटेशन है। नंबर ऑफ ट्रीज कम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। यू कैन सी द व्यू। एंड नॉर्थ पोर्टल के साइड में यहाँ पे ये जो रिवर है ये चेनाब है, हालांकि ये चंद्रा रिवर है। आगे चल के तांडी में ये भागा से मिलेगी और वहाँ पर ये चेनाब बन जाएगी। तो अभी तो ये सिर्फ चंद्रा रिवर है, विच इज़ 1 ब्रांच ऑफ चेनाब। ठीक है, दिस इज चंद्रा ब्रिज। चंद्रा ब्रिज ये पीर पंजल माउंटेन्स है जो आगे डिसकंटिन्यू होंगे रोहतांग। तो दिस साइड
इस साइड में रोहतांग है, ठीक है। एंड दीज आर द रेंजेस ऑफ ग्रेट हिमालयाज। आपको वहाँ पर कुछ पीक्स दिख रही होंगी, ठीक है। दीज स्नो लैडन पीक्स इधर भी हैं और उधर भी हैं, बादलों से ढकी हुई हैं। दीज आर द स्नो लैडन पीक। ये सब ग्रेट हिमालयाज का ही हिस्सा है। और पीर पंजल जो है वो मिडिल हिमालयाज है। तो इस साइड आकर के आप कैंपिंग कर सकते हैं, उधर जा करके। हम आगे जाने वाले हैं, हम जाएंगे आज केलोंग और शायद हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे। तो जब यहाँ से आए, नॉर्थ पोर्टल से निकले, तो आप लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है, इससे हम लेह, कारगिल और श्रीनगर जा सकते हैं। लेह यहाँ से 396 किलोमीटर है, कारगिल 450, श्रीनगर 560। और अगर आपको रोहतांग काजा जाना है तो आप इधर से राइट टर्न ले सकते हैं। हियर फ्रॉम देयर आप रोहतांग पास कवर कर सकते हैं, काजा कवर कर सकते हैं। सो दिस इज वन अमेजिंग प्लेस इन इंडिया। सो टूरिस्ट के लिए तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन है। मनाली आने वाले सारे टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं। आप भी जब भी आएँ यहाँ पर विजिट करिए। दिस इज सच एन हेवनली प्लेस। नॉर्थ पोर्टल में थोड़ी देर घूमने फिरने और फोटो क्लिक करने के बाद हम चल पड़े सिसु की ओर, जहाँ पर हमारा आज का हॉल्ट होने वाला है। और अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मनाली से सिसु तक के सफ़र के बारे में और सिसु वाटरफॉल ट्रैक के बारे में बताऊंगा, और कौन कौन सी जगह हैं जो सिसु में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू कम हियर, डू विजिट दिस प्लेस। थैंक यू।